द रिच आर गेटिंग रिचर एक पुस्तक है जिसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी ने धन संचयन की अवधारणा और धनी और अन्य लोगों के बीच बढ़ते हुए अंतर के कारकों की जांच की है। यह पुस्तक वित्तीय शिक्षा, निवेश और वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानसिकता के बारे में बताती है। यह बताती है कि धनी लोग अपने पैसे का उपयोग कैसे करके और धन कैसे पैदा करते हैं, और यह भी बताती है कि व्यक्तिगत रूप से हम उनके तरीकों से सीख सकते हैं। अगर आप धन संचयन की गतिविधियों की दिशा निरूपण को समझने में रुचि रखते हैं तो यह पुस्तक मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकती है। हम आपको एक एक पॉइंट के साथ द रिच आर गेटिंग रिचर किताब में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं का समझाएंगे। 1. धन संचयन। यह पुस्तक जांचती है कि कुछ व्यक्तियों को समय के साथ महत्वपूर्ण धन एकत्रित करने में सफलता मिलती है, जबकि दूसरों को यह करने में संघर्ष होता है। यह जानकारी की महत्वपूर्णता को बताती है कि एक स्पष्ट वित्तीय योजना होना और पैसे का प्रबंधन करने के प्राथमिकताएं समझना महत्वपूर्ण है। 2. वित्तीय शिक्षा। रॉबर्ट कियोसाकी का विचार है कि एक कारण यह है कि धनी लोग धनी होते हैं क्योंकि उनकी वित्तीय शिक्षा की स्तर ऊंचा होता है। उन्हें पता होता है कि पैसे कैसे काम करते हैं, उन्हें कैसे अपने लिए काम करने का तरीका मिल सकता है और अपने संसाधनों का उपयोग ज्यादा धन पैदा करने के लिए कैसे करें। 3. मानसिकता और दृष्टिकोण। यह पुस्तक धन और धन से संबंधित सही मानसिकता और दृष्टिकोण की महत्वपूर्णता पर जोर देती है। धनी लोगों के पास अक्सर सकारात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण होता है, जिससे उन्हें सावधानीपूर्वक जोखिम लेने की क्षमता होती है और उन अवसरों को पकड़ने में सहायता मिलती है जो दूसरे लोग अनदेखी कर सकते हैं। 4. समझदारी से निवेश करना। धनी लोग अक्सर ऐसे संपत्तियों में पैसे निवेश करते हैं जो समय के साथ मूल्य में वृद्धि कर सकती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स और व्यापार। यह रणनीति उन्हें निवेश किए गए पैसे से आय उत्पन्न करने और उनकी धन संचयन की क्षमता को बढ़ावा देती है, जो उनकी सक्रिय आय स्रोतों से पारे होती है। 5. लीवरेज और अन्य लोगों के पैसे का उपयोग। धनी लोग लीवरेज और अन्य लोगों के पैसे का उपयोग करके अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं का मानते हैं। वे अपनी परियोजनाओं का वित्त प्रदान करने के लिए ऋण या दूसरों के निवेश का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उन्हें उनकी लाभों को बढ़ाने और अपने खुद के जोखिमों को कम करने की क्षमता होती है। 6. उद्यमिता। धनी व्यक्तियों में से कई उद्यमी होते हैं जो व्यापार सृजन करते और प्रबंधित करते हैं। उद्यमिता उन्हें उनके वित्तीय भविष्य के ऊपर नियंत्रण देती है और पारंपरिक रोजगार मॉडल की तुलना में अधिकांश वृद्धि की संभावना प्रदान करती है। 7. नेटवर्किंग और संबंध। मूल्यवान संबंध बनाने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण है, जो धनी बनने की यात्रा में आवश्यक होते हैं। नेटवर्किंग सहयोग, साझेदारियों और अवसरों के प्रवेश की ओर ले जा सकता है, जो धन संचयन की गति को तेज कर सकते हैं। 8. निरंतर शिक्षा। पुस्तक यह महत्वपूर्ण है कि धनी अक्सर निरंतर शिक्षा को समर्पित होते हैं। उन्हें बाजार की प्रवृत्तियों, वित्तीय रणनीतियों और नए अवसरों के बारे में जानकारी रहती है, जिससे उन्हें परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य में सामान्य में अनुकूल होने और उनकी सफलता में सहायक होने की क्षमता होती है। 9. उपभोक्ता कर्ज से बचाव। धनी लोग उपभोक्ता कर्ज से बचते हैं जो उनके धन निर्माण लक्ष्यों के योगदान नहीं देते हैं। उनका ध्यान मूल्य में बढ़ोतरी और आय उत्पन्न करने वाले संपत्तियों की प्राप्ति पर होता है। 10. क्रियान्वित करना। आखिरकार पुस्तक पाठकों से क्रियान्वित होने और सीखे गए सबको लागू करने की प्रोत्साहन देती है। ये इसका महत्व बताती है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही काफी नहीं है, उन्हें रणनीतियों को लागू करने और सूचित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है ताकि वे वित्तीय सफलता के कदमों के पास आ सकें। ध्यान दें, यह केवल एक संक्षिप्त अवलोकन है और पुस्तक इन सभी अवधारणाओं में बहुत गहराई तक जाती है। अगर आप इस बुक डिटेल्ड वर्जन सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं फुल बुक की ऑडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा।